सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे लाहौर, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पकड़ में आओगे कि तुमने इस कौम को धोखा दिया, 50 लाख घर का झांसा दिया, 1 करोड़ नौकरियों के सब बाग दिखाए, तुमने कौमी जुर्म किया। और मैं बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ असेंबली का इजलास की रेजोल्यूशन डालने जा रहा हूं, जिसका एजेंडा नंबर 1 मरी के हादसे की जुडिशल इंक्वायरी होगी। तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। और तुम्हारी जुबान नहीं थकती थी, गला फाड़ फाड़ के पार्लियामेंट में चोर डाकू कहते थे। आज इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसने तुम्हें सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया है इमरान नियाजी। अब तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे अपना जो लोगों को तुमने जेल में डाला, एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। फॉरेन फंडिंग केस के अभी और भी कच्चे चट्टे खुलने हैं। तुम्हें पाकिस्तानी कौम के सामने मुंह दिखाने का मौका नहीं देंगे। तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे करतूत फॉरेन फंडिंग केस ने खोल दिए हैं। उसमें तुमने मुलाजमीन के नाम पर पैसे मंगवाए, तुमने अभी अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए, और सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग तुमने की है। तो आज सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि जब सानिया साहिवाल हुआ था, इसी इलाके में मैं आया था, और उस बच्ची की आंखों में आंसू थे जब अपने बाप की बात सुना रही थी कि मेरे बाप ने, मैंने अपने बाप की जिंदगी के लिए पुलिस वालों के हाथ जोड़े कि मेरे बाप को ना मारो, और गोलियों से छलनी कर दिया। यही इमरान नियाजी 7 क्लब पर टांग रखकर उठा भी नहीं, उसके बाप को चेक पकड़ा रहा 2 करोड़ का। तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसानी जज्बात से तुम आरी हो। इसलिए इन लोगों के सीने में दिल नहीं है। ये बेहिस लोग हैं। जब अवाम, पाकिस्तान सबसे ज्यादा महंगाई का शिकार है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, और आज ये दोबारा एक जुल्म और बर्बरियत का नया कानून पास करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर 350 अरब के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं। कारोबारी तबका हो, ताजर तबका हो, उन्होंने कहा तबाही आएगी, महंगाई का एक और तूफान आएगा। और ये सच कहता है इमरान खान कि सुनामी आएगा। इसको बताए कोई। ये बोलता ज्यादा है, सोचता कम है। कि सुनामी का डिक्शनरी में मतलब पहले सुन लो। सुनामी तबाही का नाम है। 50 लाख घर तो नहीं बने, 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन महंगाई का सुनामी आया, बेरोजगारी का सुनामी आया, बेहिसी का सुनामी आया। आज ये बुजदार जो है, ये समझता है कि जो हाल शुगर कमीशन का हुआ, जो हाल गंदम कमीशन का हुआ, वही हाल जो है वो जो मरी में लोग फौत हो गए उसका होगा। ये इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे पाकिस्तानी कौम को ये अभी आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मरी में जाम बहक होने वाले 6 अफराद के घर पहुंचे। शेख रशीद ने जाम बहक होने वालों के पसमानदगान के साथ ताज़ियत भी की। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मरी में जाम बहक होने वाले 6 अफराद के घर पहुँचे हैं। शेख रशीद ने जाम बहक होने वालों के पसमानदगान के साथ ताज़ियत की है। सानिया मरी के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली रबिया नुसरत की जानिब से जमा कराई गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक पंजाब असम्बली का ये ऐवान मरी में सयाहों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करता है। हुकूमत की नाअहली और बद इंतज़ामी के बायस ये सानहा रूनमा हुआ है। सानहा मरी के जिम्मेदारों को सख्त सज़ा देने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा कराई गई है, और रुकने पंजाब असम्बली रबिया नुसरत की जानिब से ये करारदाद जमा कराई गई है।
मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली सुमेरा कोमल ने इमरान खान, उस्मान बुज़दार और शेख रशीद के इस्तीफे के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करार दी गई है। करारदाद में कहा गया है कि मरी में इंतजामी गफलत की वजह से 22 कीमती जानें ज़ाया हुई। हुकूमत ने सयाहों की मदद के लिए कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए। पंजाब के अवाम आज शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत शिद्दत से याद कर रहे हैं। करारदाद में यह भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने हठधर्मी का मुजाहरा किया। और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अंदरूनी शहर समेत मरी की तमाम सड़कों से बर्फ हटा दी गई है, लेकिन मामलात ज़िंदगी बहाल नहीं हो सके। मरी में मौजूद सयाहों को उनके शहरों की तरफ रवाना कर दिया गया है। सयाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी आज भी बरकरार रहेगी। तफसीलात जानते हैं, हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर अली, बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। मरी की तमाम सड़कों से बर्फ हटा दी गई है और सयाहों को भी वापस भेज दिया गया है। अंदरूनी शहर की सड़कें भी, जब 24 न्यूज़ ने खबर ब्रेक की तो इंतजामिया हरकत में आई और अंदरूनी शहर से भी जो बर्फ है वो हटा दी गई है। इस वक्त शहर तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, लेकिन दही इलाकों की बात करूं तो दही इलाकों में इस वक्त भी बर्फ पड़ी हुई है, लिंक रोड बंद है, जबकि मामलात जिंदगी अभी पूरी तरह बहाल नहीं हो सके। बिजली की बात तो शहर के अंदर तो बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन दही इलाकों में ना बिजली है और ना ही 7 दिन से पानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मरी रोड खुलने से एबटाबाद और गलियात में आमदरफ्त शुरू हो गई है, ताहम राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बिजली की बहाली का काम भी मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन यहाँ पे रोड ब्लॉक था और रोड को कल रात को थोड़ा बहुत क्लियर किया हुआ है वो मशीन के साथ, और आगे नतिया गली तक रोड तो फ़िलहाल बंद है। और अब जाएंगे तो चेन लगाना पड़ेगा और वो भी आपकी गाड़ी को नुकसान होगा। और वहाँ पे जो है ना, वो होटलों में थोड़ा मसला है, बिजली का थोड़ा मसला है, खाने पीने का थोड़ा मसला है। तो हम तो पैदल हाइकिंग करते करते जहाँ तक जा सकते थे चले गए। हम 4 दिन हो गए हैं, हम आए हुए हैं। अब जाके रोड खुला है तो रोड बहाल हुआ है कि हमें जो है ना अब जीने की उम्मीद नज़र आई है कि हम यहाँ से जा सकते हैं। और अब हम काफ़ी लोग निकल चुके हैं, अब हम भी आहिस्ता आहिस्ता बयान नहीं कर सकता। बच्चे, बूढ़े, औरतें, यकीन माने वो भूख के मारे निढाल, ऊपर से बर्फबारी हो रही है, गाड़ियां फंस चुकी थी, शदीद ट्रैफिक जाम की वजह से लोग गाड़ियों में फंस गए हैं। बात हो गई, हुकूमत की कोई चीज़ हमने देखी नहीं। हमारे नुमाइंदे जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल का अहवाल जानते हैं। जुबैर, बताइएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मरी रोड को बर्फ हटाकर क्लियर करने के बाद जो सियाह गलियात में मौजूद थे वो तो अपने घरों को जो है वो वापस लौट चुके हैं। अब वही सियाह गलियात में मौजूद हैं जिनके पास होटल की बुकिंग है। इसके अलावा जो इंतजामिया है उनकी जानब से जो मजीद सियाह है उनको गलियात में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। दूसरी तरफ अगर मुश्किलात की बात की जाए तो इस वक्त भी जो दही इलाके हैं, जो 80 के करीब गांव हैं, उनकी रास्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। बिजली का जो निज़ाम है वो भी धर्म भरम है। जो पोल और ट्रांसफार्मर गिर चुके थे उनको ताहाल जो है वो दोबारा बहाल नहीं किया जा सका है। जो मकामी अफराद हैं वो खुद अपनी मदद आप के तहत अब बिजली के पोलों को जो है नस्ब कर रहे हैं। शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो जो दही इलाके के लोग हैं उनको करना पड़ रहा है। 3 लाख की आबादी इस वक्त जो है वो मुतासर है और जो मरीज हैं वो घरों में मौजूद हैं, उनको अस्पताल जो है वो पहुंचाने में भी मुश्किलात का सामना जो है वो दही इलाकों के लोगों को जो है वो करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुबैर। शदीद धुंध के 22 घंटों बंद रहने के बाद मोटरवे को खोल दिया गया है। M3 फैज़पुर लाहौर से दरखाना तक खोल दी गई है, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक भी खुल गई। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसनैन ओलग हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी, मोटरवे की सूरत हाल की बात की जाए तो कई घंटों के बाद मोटरवे को तमाम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। M2 लाहौर से इस्लामाबाद जो मोटरवे है उसको तकरीबन 12 घंटे के बाद तमाम ट्रैफिक के लिए हद निगाह में बेहतरी होने पर खोला गया है। M11 की बात की जाए तो उसको तकरीबन 10 से 11 घंटे के बाद हद निगाह में बेहतरी होने पर खोला गया है। M3 की बात की जाए तो फैज़पुर लाहौर से
दरहाना तक जो मोटरवे M3 है उसको भी कई घंटों के बाद खोल दिया गया है। तमाम किस्म की जो ट्रैफिक है वो बहाल कर दी गई है। इससे कबल हमने देखने में आया कि कई जो लंबी कतारें लगी हुई थी M2 के ऊपर, कई फुट जो गाड़ियां थी पीछे खड़ी हुई थी और उसकी वजह से जो मुसाफिर थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम मोटरवे को हद निगाह में बेखोल दिया गया है। तो मोटरवे तर्जमान के मुताबिक जो गाड़ियां हैं वो मुनासिब फासला रखें। बहुत शुक्रिया हसनैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर के इलाके रावी पुल शादा चौक पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गई। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गई हैं जबकि ट्रैफिक कई घंटों से जैम है। पुल पर लोडर ट्रक की खराबी से ट्रैफिक का दरहम बरम हो गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फहद कयूम से। फहद, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बिल्कुल, लोडर ट्रक खराब होने के बायस रावी पुल पर यहाँ पर ट्रैफिक जो है कई घंटों से जाम थी, मगर अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उस ट्रक को हटा लिया गया है। मगर जो ट्रैफिक का दबाव है वो उसी तरह से है, मगर ट्रैफिक पुलिस को शां है कि उस का जो इनखला है उसको यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर CTO मुंतज़िर मेहदी साहब ने भी यहाँ पर दौरा किया है मौके का और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक्सल ट्रक ख़राब हुआ था, उसका एक्सल टूट गया था, उसको रिमूव करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। हमारी 2 ब्रेकडाउन्स उस पर लगी और हमने बड़ी ही कोशिश करने के बाद 2 घंटे में उसको रिमूव किया। बट इशू ये है कि यहाँ पे फिर लोग एकदम से इंतज़ार करने के बजाय वन वे पे आ जाते हैं। इस वक्त जो इशू है मेन वो ये है कि मोटरवे बंद है और इर्द गिर्द की तमाम शाहराहों का लोड यहीं पे ही है और कोई रास्ता एंट्री एग्जिट के लिए है नहीं। और दूसरा ये है कि जो लोगों ने वन वे आके ब्लॉक किया था सड़कों को, उसको क्लियर करने में बड़ा टाइम लग रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा सारा। जी, इनका ये कहना था कि 10 से 15 मिनट में जो ये रोड है क्लियर कर दिया जाएगा और रेगुलर कर दिया जाएगा। हमारी इजाफी नफरी, उनकी जानिब से कहना था कि हमारी जो इजाफी नफरी है वो यहाँ पर काम कर रही है और मोटरवे बंद होने के बायस जो यहाँ पर ट्रैफिक का लोड था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली का अहम इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। हुकूमत कौमी असम्बली से मिनी बजट को पास कराएगी जबकि हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। अपोजिशन मिनी बजट को किस तरह नाकाम बनाएगी, इस हवाले से अपोजिशन का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। कौन कौन इस इजलास में शिरकत करेगा, उस्मान खान से जानते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया मदिया। कौमी असम्बली का एक हंगामी खेज़ इजलास आज होने जा रहा है। हुकूमत आज के इजलास में मिनी बजट को पास करवाएगी। हुकूमत ने मिनी बजट के लिए अपनी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। आज इजलास में जो मिनी बजट गुज़श्ता दिनों में पेश किया गया था उस पर बहस होगी और उसके बाद हुकूमत मिनी बजट को पास करवाएगी। जबकि आज के इजलास का 49 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया है जिसमें मिनी बजट समेत दीगर अहम बिल और कायमा कमेटीज़ की रिपोर्ट शामिल है। जबकि साथ ही साथ अपोजिशन आज कोशिश करेगी कि इस मिनी बजट को नाकाम करे और किसी तरह से ये मिनी बजट पास ना हो। इस हवाले से अपोजिशन जमातें आज सर जोड़कर बैठेंगी। आज के इस अहम तरीन इजलास की सदारत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ करेंगे। जबकि आज के इजलास में अपोजिशन के तमाम तर जमातों के जो पार्लिमानी लीडरान हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मुत्तहिदा मजलिस अमल के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद, ANP के पार्लिमानी लीडर अमीर हैदर खान होती समेत दीगर शिरकत करेंगे। आज के इजलास में ये फैसला होगा, एक तो अपोजिशन जमातों के मेंबरान की तादाद का जायज़ा लिया गया, साथ ही साथ ईवान के अंदर किस तरह आज इस बजट को नाकाम बनाना है, किस तरह एहतजाज करना है, एहतजाज के दौरान बाइकआउट भी करना है ईवान से या सिर्फ एहतजाज ही जारी रखना है और किस तरह हुकूमती कार्रवाई में दखल अंदाजी करनी। इन तमाम तर सूरत हाल पर आज अपोजिशन जमातें अपने इजलास में सर जोड़कर मुशावरत करेगी। इजलास दोपहर 4 बजे होगा कौमी असम्बली का, जबकि अपोजिशन जमातों का इजलास 3 बजे होगा। और हुकूमत ने दूसरी जानब अपनी तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली और हुकूमती पार्लिमानी उमूर ज़राए के मुताबिक आज हुकूमत ऐवान में बआसानी से मिनी बजट पर बहस भी करवाएगी और इस मिनी बजट को पास भी करवा सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। सिंध के नए बलदियाती कवानीन के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज 11वें रोज़ भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत के वफ्द से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद जमात इस्लामी ने धरना जारी रखने का ऐलान किया था। तहम बिल पर बातचीत के लिए वफ्द से कमेटी की तश्कील पर भी इत्तफाक हुआ था। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा कि आप भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर? बहुत जनाब, आपका हक दो कराची के नारे के साथ जमात इस्लामी जो है वो सिंध असम्बली के बाहर बैठी हुई है और आज 11वां रोज़ जो है वो शुरू हो गया। गुज़िश्ता रात कुछ वज़ीर आए थे जिनसे बातचीत हुई लेकिन उनकी जो धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। अब क्या सूरत हाल, सारी सूरत हाल किस तरह होंगे मुज़ाकरात, ये बताने के लिए जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी कराची ज़फ़र मुनीम हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र भाई, रात तो गुज़रा चले गए, अब क्या होगा, किस तरह बातचीत आगे बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शदीद सर्दी के बावजूद, बारिश के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुनान और कराची के शहरी सब्र इस्तिकामत के साथ यहाँ बैठे हुए हैं
आज धरने को 11वां रोज़ है। हमारी ये तहरीक बाइख्तियार शहरी हुकूमत के क़याम और इस काले कानून के ख़ात्मे तक जारी रहेगी। कल पीपल्स पार्टी का एक वफ़द यहाँ तशरीफ़ लाया, उसने बातचीत का इंदिया दिया कि हम बातचीत करना चाहते हैं। साथ साथ उनका ख्याल ये भी था कि हम इस धरने को मौखर करें, हम इस धरने को आगे बढ़ा दें, लेकिन हमने उसको मुस्तरद कर दिया। हमने उनसे कहा है कि हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि हमारा कोई ज़ाती मसला हो, ये हमारे शहर के मुस्तकबिल का मसला है, शहर के 3 करोड़ से ज़ायद शहरियों का मसला है, लिहाजा हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी एक प्रोग्रेस हुई है कि उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात की, जिसमें हमारे भी लोग मौजूद हैं, उनके भी अफराद मौजूद हैं, और अब इंशाअल्लाह ताला बातचीत का सिलसिला ठीक है। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। बताएं कि नारोवाल में पाकिस्तानी स्टेज अदाकार इफ्तिखार ठाकुर और कैसर पिया की करतारपुर आमद। भारतीय पंजाब से भी अदाकार करतारपुर राहदारी से पाकिस्तान पहुंचे। सीओ करतारपुर ने पाकिस्तानी और भारतीय अदाकारों का शाहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। यासिर इरफात से तफसीलात जानते हैं। यासिर, बताइए कि आज सारा दिन मेहमानों की करतारपुर में क्या मसरूफियात होगी? देखिए जी, बिल्कुल जी, चल मेरे पुत्र के भारतीय और पाकिस्तानी अदाकारों की करतारपुर में आमद हुई है। इधर से पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिखार ठाकर जो स्टेज अदाकार है और पाकिस्तानी मशहूर फिल्म अदाकार भी हैं, इनके साथ जो कैसर पिया है ये करतारपुर पहुंचे। दूसरी तरफ करतारपुर राहदारी के जरिए भारतीय मशहूर अदाकार जो है अनीता देवगन है, भारतीय अदाकार हिप्पा सिंह है, प्रदीप गुल फिल्मी डायरेक्टर अपनी फैमिली के साथ करतारपुर पहुंचे। इन दोनों फिल्म इंडस्ट्रियों के सितारों को वहाँ पे सीओ करतारपुर मोहम्मद लतीफ ने इनका शाहाना इस्तकबाल किया गया है। इनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, फूलों के हार पहनाए गए हैं। आज सारा दिन जो है ये करतारपुर में ही रहेंगे। करतारपुर को इनको विजिट करवाया जाएगा, करतारपुर के हवाले से इनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। दोपहर को जो है वहां पर इनको लंगर भी करवाया जाएगा। तो जो भारतीय मशहूर अदाकार है वहां पर अपनी मजहबी रस्मात भी अदा करेंगे, जबकि पाकिस्तानी अदाकार इफ्तिखार ठाकुर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासिर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।